आज हमारे साथ में है भारतीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। उनसे हम माखनलाल से भी जुड़ी उनकी बहुत सारे संस्मरण हैं, हम उन पे भी चर्चा करेंगे। इस महाकुंभ में के पीछे उनका क्या उद्देश्य है और भविष्य की क्या तैयारी है, उसको लेकर कई सवाल हैं, उनके वो जवाब देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो एजुविजन 2021 सार्थक एजुविजन भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके क्रियान्वयन को लेकर और उसके प्रकटीकरण को लेकर क्या सोच हो सकता है देश की अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, अलग अलग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में, संस्कृति से जुड़ी संस्थाओं में, इन सब को लेकर एक ऐसा विचार आया कि क्यों न इन सारे लोगों को एक साथ यहाँ इकट्ठा किया जाए, ये विमर्श का केंद्र बने, आपसी आदान प्रदान का केंद्र बने, एक दूसरे को समझने का केंद्र बने। और इस लिहाज से ये एक तरह का महाकुंभ जैसा आपने कहा, इसे हम लोग यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं भोपाल में। 15, 16 और 17 मार्च को तीनों दिन ये महाकुंभ होगा। सर, माखनलाल से आपके बहुत सारे संस्मरण जुड़े हैं। हम अपने नए परिसर की ओर जा रहे हैं एक नए उद्देश्य के साथ। माननीय कुलपति प्रोफेसर के जी सुरेश जी की भी यही एक इच्छा है उनकी कि एक नए भविष्य की ओर माखनलाल एक नया इतिहास रचेगा। आप इसे कैसे देखते हैं सर? ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय अपने नए परिसर में जा रहा है। और आपने चूँकि मुझसे कहा है कि मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं। बहुत सारी यादों को बताएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जिस भूमि पर ये परिसर बन रहा है उस भूमि के अधिग्रहण का जो पट्टा है उस पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। सन 2002 में जब मैं यहाँ कुल सचिव था तब उस भूमि का अधिग्रहण हुआ। उसके बाद जब इस भूमि पर निर्माण हुआ, ये बात है 2015 की, जब हमने इसका कंस्ट्रक्शन का ठेका दिया, उस वक्त भी योगायोग से मैं 10 वर्ष वाइस चांसलर रहने के बाद फिर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में आया था और वो भी पत्र लगभग मेरी ही हस्ताक्षर से जारी हुआ। तो इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत गर्व का विषय है कि आज अंततः विश्वविद्यालय अपने परिसर में जा रहा है। जाना ही चाहिए। मुझे लगता है प्रोफेसर के जी सुरेश बहुत सक्षम हैं और वो इसको निश्चित तौर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सर, माखनलाल एक प्राचीन विश्वविद्यालय है, उसकी अपनी एक नई पहचान है। कोविड काल के बाद में जिस तरह छात्रों के अंदर जो एक उत्साह था वो कहीं कम पड़ा है, लेकिन अब उस संकट से हम लोग गुजरे हैं, नए परिसर में जाएंगे। आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोविड काल की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि कोविड काल में अगर सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ जिस विषय के विद्यार्थियों को थी और कोविड काल में जिस विषय के विद्यार्थियों ने सबसे अधिक एक्टिव होकर काम किया है वो सब संचार के ही विद्यार्थी थे, कम्युनिकेशन के ही स्टूडेंट्स थे। तो मुझे तो लगता है कि हमारे विद्यार्थियों ने इस चुनौती को अवसर में बदला है और सही नागरिक, सही विद्यार्थी वही होता है जो चुनौती को अवसरों में बदल देता है। तो मुझे लगता है पत्रकारिता और जनसंचार के विद्यार्थियों ने इस चुनौती को अवसर के रूप में देखना चाहिए कि कैसे हम अब कम्युनिकेट करें, कैसे हम समाज में अब सकारात्मक संदेश पहुँचाएँ। हम सभी जानते हैं कि जो आने वाला समय है ये कम्युनिकेशन का समय है, संचार का समय है, संप्रेषण का समय है और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारिता और जनसंचार के विद्यार्थी निभाने वाले हैं। और इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले या इससे जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है अपनी श्रेष्ठता को साबित करने का। सर, माखनलाल एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, हम देश में एक चौथे स्तंभ है पत्रकारिता के क्षेत्र में, इसलिए हमारी और एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। हमने सर वर्तमान छात्रों को ही नहीं, हमारे जो पूर्व छात्र हैं जो देश के अलग अलग मीडिया संस्थानों में काम कर रहे हैं उनको लेकर के भी हम लोगों ने एक एल्यूमनाई बनाया है ताकि हम उनको विश्वविद्यालय परिवार से जोड़ सकें। इसके पीछे माननीय कुलपति जी की यही सोच है कि अभी तक छात्रों को जो सम्मान नहीं मिला विश्वविद्यालय से, उनको हम एक नई दिशा में एक नया स्तंभ उनके लिए खड़ा कर सकें। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमेशा विद्यार्थियों को जोड़े रखना चाहिए, उन्हें अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि कोई विद्यार्थी पूर्व विद्यार्थी कभी नहीं होता। जब आपकी अंक सूची पर, आपकी डिग्री पर किसी संस्था का नाम वाबस्ता हो जाता है तो वो ताज़िंदगी रहता है। मुझे अभी भी याद है कि वे विद्यार्थी जिनकी अंक सूची पर मेरे हस्ताक्षर हैं आज कहीं बड़े बड़े संपादक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। प्रोफेसर संजय द्विवेदी तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, पर वो मेरे विद्यार्थी हैं। और आज भी हमारे बीच में एक गुरु शिष्य का नाता है, बड़े भाई छोटे भाई का नाता है और ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो अलग अलग मकामों पर पहुँचे हैं। और मुझे लगता है कि उन विद्यार्थियों को अगर आप जोड़े रखते हैं, उन्हें एक परिवार की तरह रखते हैं, तो आगे आने वाले समय में जो नए विद्यार्थी हैं वे उनसे प्रेरणा पाते हैं। और इसलिए एल्यूमनाई को हमेशा न सिर्फ जोड़े रखना बल्कि उन्हें एक्टिव रखना और उन्हें किसी न किसी महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ
जोड़ना, ये एक बहुत अच्छा काम है और इसके लिए मैं निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन को, कुलपति जी को बहुत बधाई देता हूँ। सर हमारे यहाँ पूरा जो स्टाफ है एक नए परिसर की तैयारी में दिन रात लगे हुए हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, आपके पास एक लंबा अनुभव है, माखनलाल के साथ जुड़े भी रहे हैं, आप उन सभी लोगों को अपने ओर से कौन सा एक संदेश देना चाहेंगे जिससे हम एक नई सुविधा और नए क्लेवर के साथ में प्रवेश कर सकें? देखिए, हमेशा अगर कुछ आपको अच्छा पाना है तो थोड़ी सी चुनौतियाँ, थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे मालूम है जब मैंने माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था तो वो त्रिलंगा का जो परिसर है वहीं पर एक छोटे से परिसर में था। जब विश्वविद्यालय का विकास हुआ तब हमने अरेरा कॉलोनी में 3 बंगले किराए से लिए, उसके बाद हमने महाराणा प्रताप नगर में 2 बड़े बड़े भवन किराए से लिए और इस तरह से विश्वविद्यालय का निरंतर विकास हुआ। और उसके बाद हमने नोएडा परिसर खोला तो नोएडा परिसर में बड़ा भवन लिया। ये सारी की सारी गतिविधियाँ मेरे सामने, कई बार मेरे हस्ताक्षर से, कई बार मेरे सक्रिय क्या कहना चाहिए हस्तक्षेप से ये सारी गतिविधियाँ हुई हैं। तो ये सब चुनौतियाँ हैं, लेकिन उन चुनौतियों से ही हमने बहुत नई बातें सीखी हैं। जब मैं रायपुर में एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति था तो वहाँ हम बहुत छोटे से परिसर से हमने प्रारंभ किया था और आज उस विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा परिसर है, 62 एकड़ में वो परिसर है और मेरे ख्याल से वो रायपुर के यानी छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस है। अभी मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, दिल्ली में संभवतः वो राष्ट्रपति भवन के बाद सबसे बड़ा कैंपस है, लेकिन अभी सेंट्रल विस्टा परियोजना में अब उस कैंपस को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। मेरी प्रक्रिया शुरू हो गई कि हम होटल जनपथ में शिफ्ट होंगे, 2 साल बाद हम लोग जामनगर हाउस में जाएंगे। ये सब परिवर्तन का क्रम है। इन सारी चुनौतियों को एक अच्छे अवसर के रूप में लेना चाहिए। तो जब ये नए परिसर में जाएगा निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय का विकास होगा। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय बना ही इसलिए था कि वो एशिया का अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय था, संभवतः विश्व में भी अपनी तरह का एक अनूठा केंद्र है। तो अगर हम सोचते हैं कि हमें सचमुच एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनना है तो हमारे वर्ल्ड क्लास कैंपस में हमको जाना चाहिए। सर कोविड काल के बाद में बच्चों के अंदर एक आतुरता है क्लास ज्वाइन करने के, अपने प्रोफेसर्स को देखने के, नए छात्रों के अंदर वो जोश है। छात्र आएंगे, निश्चित तौर पर सरकार की जो दिशा निर्देश मिलेंगे हम लोग उनका पालन करेंगे। जो नए छात्र हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? नए छात्रों को निश्चित तौर पर आना चाहिए। हमेशा बच्चों में उत्साह रहता है अपने कॉलेज कैंपस में जाने का, नई शैक्षणिक संस्था को ज्वाइन करने का, तो निश्चित तौर पर आना चाहिए। लेकिन कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसे भी पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि दवाई भी हो लेकिन कड़ाई भी हो, ढिलाई नहीं होना चाहिए। तो प्रोटोकॉल पालन करें। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग मास्क नहीं लगाते हैं। हमने सिर्फ इंटरव्यू के लिए मास्क निकाला है, अदरवाइज़ मास्क रखे हुए हैं। इंटरव्यू के बाद निश्चित तौर पर लगाएंगे, या जेब में आप सैनिटाइज़र रखिए, अपने आप को सैनिटाइज़ करते रहिए। ये सारे प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। अध्यापकों की बात मानिए। शैक्षणिक परिसर का इतना सुंदर वातावरण बना दीजिए कि निश्चित तौर पर लोग आकर कहें ये एक आदर्श शैक्षणिक परिसर है। और जब कम्युनिकेशन के, संचार के, पत्रकारिता के विद्यार्थी लोगों में ये संदेश देंगे तो निश्चित तौर पर समाज में एक बहुत सकारात्मक संदेश जाएगा। हमें गर्व है कि आप जैसे संरक्षक हमारे पास में हैं। आप स्वस्थ रहें, आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम में। मुझे भी बहुत खुशी है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मेरा नाभि नाल का संबंध है। मैं कभी इससे अलग नहीं हो सकता और हमेशा जब तक मेरी सांस है मैं इस विश्वविद्यालय की उत्तर प्रगति, भलाई की ही कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विश्वविद्यालय बहुत शीघ्र देश के श्रेष्ठतम, और सिर्फ देश ही नहीं विश्व के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में गिना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।